गुलाब जामुन के शौकीन ससुराल में जा पहुंची थी मेघा। अब क्या ही कहे, मेघा को गुलाब जामुन बनाना नहीं आता था और ससुराल वाले गुलाब जामुन खाए बिना नहीं रह पाते थे। सुबह सुबह मेघा की पहली रसोई थी। तैयार होकर मेघा बेचारी खड़ी कमरे में टेंशन ले रही थी। हे भगवान, पता नहीं आज ससुराल में क्या ही बनवाएंगे ससुराल वाले कि अचानक से सास के चलने की आवाज़ आती है। मेघा और डर जाती है कि सास कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तैयार हुई या नहीं तुझे पता है? आज तुझे कुछ मीठा बनाना होगा। हाँ माँ जी, मैं तो कब की तैयार हो गई हूँ, लेकिन बस सबका इंतज़ार ही कर रही थी कि आज मुझे खाने में क्या बनाना है। वैसे मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अरे बहू, खाना कौन बनाता है? आज तेरी पहली रसोई है, तुझे गुलाब जामुन बनाने होंगे। तुझे पता है यहाँ पर सबको गुलाब जामुन इतने पसंद है कि कोई भी गुलाब जामुन खाए बिना रह ही नहीं पाता था। अब मेघा बेचारी अपने सास से क्या ही कहती, उसे ही पता था, अंदर के घाव वही जान पाती थी। अरे बहू, क्या हुआ? तू तो अचानक से चुप हो गई। क्या हुआ? गुलाब जामुन तुझे पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बना दूंगी गुलाब जामुन। मेघा बेचारी किचन में जाती है और हड़बड़ाते हुए, हे भगवान, आज मुझे कौन बचाएगा? अब ससुराल वालों से कैसे कहूँ कि मुझे गुलाब जामुन बनाना नहीं आता? अगर किसी से कह दिया तो सब यही कहेंगे कि बहू कैसी मिली है जिसे पहली रसोई में कुछ बनाना ही नहीं आता। अगर मुझे ज़्यादा दिन हो जाते तो मैं कह भी देती, लेकिन आज तो मेरा पहला दिन है, अब क्या करूँ? बेचारी मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेठानी आती है। अरे देवरानी जी, आप तैयार हो गई ना? आपको पता ही होगा, माँ जी ने तो कह ही दिया होगा कि गुलाब जामुन सबको बेहद ज़्यादा पसंद है। आप हम सब के लिए अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाइए, आखिर हम भी तो देखें आपके हाथों में कैसा जादू है। हाँ हाँ जेठानी जी, ज़रूर ज़रूर। अच्छा, मैं थोड़ी देर में अपने कमरे से आती हूँ। वो क्या है ना, माँ का कब से फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैंने बात ही नहीं की। थोड़ी देर बाद बना दूँगी गुलाब जामुन, तो ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी देर बाद ही बना देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए आराम से और फिर गुलाब जामुन बना दीजिएगा। मेघा अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अरे बेटा, क्या हो गया? अचानक से तेरा सुबह सुबह फ़ोन कैसे आया? अरे माँ, आपको क्या ही बताऊँ, आज ससुराल में मेरी पहली रसोई है। माँ जी ने मुझसे कहा है कि गुलाब जामुन बना, लेकिन आपको तो पता ही है, मैंने कभी गुलाब जामुन बनाना सीखा ही नहीं है। आपको पता है ना, गुलाब जामुन बनाना कितना डिफ़िकल्ट लगता था मुझे। और हाँ, मुझे गुलाब जामुन बनाना अच्छा भी नहीं लगता था। अब मैं यहाँ पर गुलाब जामुन कैसे बनाऊँ माँ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था, तूने सब चीज़ सीख ली थी, लेकिन गुलाब जामुन बनाना ही नहीं सीखा था। अब देख तो तुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या, चल तुझे रेसिपी बता देती हूँ। नहीं नहीं माँ, ऐसे तो नहीं साबर आएगी। आपको पता है ना, आपने मुझे कितनी बार सामने से रेसिपी बताई थी, लेकिन फिर भी मुझसे गुलाब जामुन नहीं बनी थी। अब यहाँ क्या ही बनेगी, एक काम करती हूँ, रेस्टोरेंट से मंगवा लेती हूँ। बेटा, लेकिन यहाँ तो गलत रहेगा तेरे लिए। माँ, जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन अब यही करना होगा मुझे तो, क्योंकि अगर मैंने रेस्टोरेंट से गुलाब जामुन नहीं मंगवाई तो मेरी पोल खुल जाएगी सबके सामने कि मुझे गुलाब जामुन बनाना ही नहीं आता। अच्छा ठीक है, जो भी कर अच्छे से करना और सावधानी से करना। मेघा फ़ोन रख देती है और गुलाब जामुन ऑर्डर कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वह चुपके से गुलाब जामुन लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। किसी को पता भी नहीं चलता। सारे लोग गुलाब जामुन खाकर बहुत ही खुश थे। तभी मेघा की सास उससे कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथ के गुलाब जामुन में तो जादू है जादू। बड़ी बहू भी गुलाब जामुन बनाती है, लेकिन तेरे जैसे गुलाब जामुन तो कोई नहीं बना पाता। कितना स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। हाँ हाँ मेघा, सच में तूने बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुलाब जामुन बनाया है, मुझे भी पसंद आया। एक काम करना, मुझे भी किसी दिन यहाँ गुलाब जामुन सिखा देना। उसकी जेठानी को भी गुलाब जामुन बेहद ही पसंद आए थे, लेकिन अब मेघा क्या ही कहती, उनसे वह कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। राघव जी, आपको पता है, आज जो गुलाब जामुन मैंने मंगवाई थी वह मैंने नहीं बनाई, बल्कि रेस्टोरेंट से मंगवाई थी। अरे क्या बात कर रही हो? तभी तो कहूँ कि इतनी स्वादिष्ट गुलाब जामुन तुमने कैसे बना दी? तुम्हें पता है, माँ को यहाँ बात पता लगेगी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि वह कितनी तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी। तुमने उन्हें धोखा क्यों दिया? माँ को तुम्हें सच्चाई बतानी थी।
नहीं नहीं, आज मेरी पहली रसोई थी। अगर मैं माँ जी से यहाँ सब बात कहती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने माँ जी से कुछ नहीं कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए ना। अगर आप साथ रहेंगे तो मैं ऐसा ही करती रहूँगी और एक दिन गुलाब जामुन बनाना भी सीख जाऊँगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। एक दिन सुबह सुबह मेघा की जेठानी उसके पास आती है। अरे देवरानी जी, जिस तरह से आप गुलाब जामुन बनाती हो मुझे भी बनाना सिखा दीजिए। कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन होते हैं आपके। मैं अपने पीहर जाती हूँ तो भाभी के हाथ के गुलाब जामुन भी खाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई आपके जैसे गुलाब जामुन कहाँ बना पाता है। आप मुझे सिखा दीजिए। भाभी वो क्या है ना, आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ ने फ़ोन लगाया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं किसी और दिन आपको गुलाब जामुन बनाना सिखा दूँगी। आप चिंता मत करिए, मैं बनाना सिखा दूंगी आपको। यहाँ कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है। उस दिन वह अपनी माँ के यहाँ जाती है और कहती है, माँ जल्दी जल्दी मुझे गुलाब जामुन बनाना सिखा दो। आज ही का दिन है कि मैं गुलाब जामुन बनाना सीख जाऊँ, वरना देखिए फिर क्या होगा। क्योंकि सबको पता है वहाँ पर कि मैं अच्छे गुलाब जामुन बनाती हूँ। यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं रेस्टोरेंट से मंगवाती हूँ। अरे क्या कह रही है तू, ऐसा है क्या? चल मैं तुझे गुलाब जामुन बनाना सिखवाती हूँ। उसकी माँ उसे गुलाब जामुन बनाना सिखा ही रही थी कि मेघा को फिर भी कुछ समझ नहीं आता। उससे गुलाब जामुन बनाने में कुछ साबर ही नहीं आती। माँ अब क्या करूँ, मेरी तो गुलाब जामुन बनाने की हिम्मत भी नहीं होती। यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबको वहाँ पर गुलाब जामुन ही क्यों पसंद है, कोई और चीज़ क्यों नहीं? बेटा सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे हिसाब से चलेंगे सभी। अच्छा माँ, अब टाइम भी हो गया है, मैं अपने ससुराल चलती हूँ, वरना सभी मुझ पर गुस्सा करेंगे। वहाँ से मेघा चली तो जाती है, लेकिन गुलाब जामुन बनाना ही नहीं सीख पाती। घर जाकर सास कहती, अरे बेटा, हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तुझे पता है तेरा इंतज़ार इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन जो बनाती है। अब ना तू ही गुलाब जामुन बनाएगी आज। देखो हमने किसी ने खाना भी नहीं बनाया है, तेरे गुलाब जामुन का ही इंतज़ार है। अब मेघा उन लोगों से क्या ही कहती। बेचारी किचन में जाती है, किचन में उसे समझ ही नहीं आता वह ऑर्डर भी कैसे करे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और इतना टाइम ही नहीं बचा था। सारे लोग हाल में ही खड़े थे, वहाँ ऑर्डर भी नहीं ले पाती थी। इसी वजह से मेघा खुद ही गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करने लगती है कि सास आती है। अरे बेटा ये क्या कर रही है, ऐसे कोई गुलाब जामुन बनाता है क्या? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, वो मेघा चुगला जाती है कि सास कहती है, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई हुई क्या है? अरे माँ, अब क्या ही कहूँ इसके बारे में, इसे गुलाब जामुन बनाना नहीं आता। जो आपको पहली रसोई में इसने खिलाया है वह रेस्टोरेंट से बना हुआ खिलाया है। मैं आपको आज सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि अब मैं झूठ के सहारे नहीं रह सकता। इसे गुलाब जामुन बनाना नहीं आता और इसी वजह से यहाँ डर डर कर रहती है। आज मैं अपने पीहर गुलाब जामुन सीखने गई थी, लेकिन नहीं सीख पाई, क्योंकि इसे गुलाब जामुन बनाने की कितनी ही कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इससे नहीं हो पाता। यहाँ बात सुनकर सास अपनी बहू से कहती है, बेटा तुम्हें पता है सच्चाई कभी नहीं छुपती। तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं था। अगर तुमने उस दिन झूठ नहीं बोला होता तो आज तुम्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। हम कोई भी तुमसे गुलाब जामुन बनाने की जिद ही नहीं करते। अब तुमने झूठ का सहारा लिया, इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना। अब कभी भी ज़िंदगी में झूठ मत बोलना। मेघा भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन राघव जी आपका भी धन्यवाद, जो आपने माँ जी को सच बताया। अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। फिर मेघा कभी झूठ नहीं बोलती। अरुण उदास सा अपने घर लौटता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे मंजू, आज मेरी नौकरी चली गई। तुम्हें पता है बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन क्या हो गया जी अचानक से, क्या आपको नौकरी से निकाल दिया? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आखिर क्या हो गया था? अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ ना, कल रात को किसी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, इसी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अब क्या होगा जी, घर के खर्चे का क्या होगा? इतने में वहाँ पर उनकी बहन पिया आ जाती है। अरे भैया क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ पिया, आज मेरी नौकरी चली गई है। अब तो इस घर का खर्चा तू ही चलाएगी, तेरे हाथ में ये यहाँ सब खर्चा। ठीक है भैया, जब तक आप जॉब नहीं लगा लेते घर का खर्चा मैं चला लूँगी। लेकिन हाँ आप जल्दी ही जॉब लगवा लेना, क्योंकि मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं घर का खर्च चला पाऊँ। 20,000 में आखिर क्या ही होगा भैया। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुझे घर का खर्च अब चलाना ही होगा जब तक कि मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। पिया अपने भाई से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन सोचती है, हे भगवान, घर का खर्चा कितना है और मेरी सैलरी में कैसे हो पाएगा। जब तक भैया की नौकरी नहीं लग जाती
तब तक मुझे खर्च कम करना होगा। ऑटो की जगह मुझे पैदल ही ऑफिस जाना होगा। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन मंजू के पास फ़ोन कॉल आता है। अरे ठीक है, हम जल्द ही चिंटू की फ़ीस भरने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। मंजू टेंशन में थी और जाकर अपने पति से कहती है, अरुण जी, आज चिंटू के स्कूल से कॉल आया था, उनकी फ़ीस जमा करनी है, लेकिन हमारे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं है कि हम चिंटू की फ़ीस जमा कर दें। अरे इसमें क्या है, पिया है ना, वो चिंटू की फ़ीस जमा करवा देगी, मैं उससे बात करता हूँ। यह कहकर अरुण पिया के पास जाता है। पिया, चिंटू की फ़ीस जमा कर आना, तुम्हें पता है उसके स्कूल से फ़ोन आया था, और हाँ, उसकी जो बाकी की किताब काफ़ी है वो भी लेते आना, उसने मेरे पास मैसेज किया था, वहाँ मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है भैया, मैं लेती आऊँगी। यहाँ कहकर पिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। मंजू मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, ये अरुण जी अभी अपने लिए जॉब नहीं ढूंढ रहे, सारा खर्चा अभी हमारी पिया ही उठा रही है, लेकिन वह कब तक उठाएगी, उसकी सैलरी भी इतनी नहीं है, अभी चिंटू के ही 10,000 भरने हैं, बाकी 10,000 ही बचेंगे, उसमें बेचारी क्या क्या करेगी। मंजू अपने पति के पास जाती और कहती है, आप नई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते, पिया बेचारी अकेली क्या क्या करेगी, ऑलरेडी हमारे घर में इतना खर्चा है, चिंटू की फ़ीस ही 10,000 भर कर आएगी, फिर बाकी 10,000 में घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे तुम क्या बात कर रही हो, इतने सालों से मैं खर्चा उठाता आ रहा हूँ, उसका कुछ नहीं, आज पिया ने उठा लिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, अब पिया उठा लेगी तो क्या हो जाएगा, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ ना, अब मुझे जॉब नहीं मिल रही तो इसका मैं क्या करूँ। बेचारी मंजू अपने पति को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसका पति उससे गुस्से में हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब इन्हें कैसे समझाओ, वो तो पिया ठीक है, यहाँ पर कभी दूसरी लड़की होती तो वहाँ तो अलग ही हो जाती। पिया फिर भी खुद के बारे में नहीं सोचती और घर के बारे में ही सोचती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन घर का राशन का सारा सामान ख़त्म हो जाता है। मंजू किचन में खड़े खड़े टेंशन ले रही थी, हे भगवान, आज तो किचन में राशन का सारा सामान ख़त्म हो गया है, खाना भी नहीं बना, अब कोई खाने के लिए कहेगा तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि इतने में अरुण चिल्लाता है, अरे मंजू, खाना कहाँ है, आज तो तुमने खाना ही नहीं लगाया, खाना लगा दो जल्दी से हमारे सबके लिए। मंजू कहती है, अब अरुण जी मैं खाना कहाँ से लगाऊं, राशन का सारा सामान ही ख़त्म हो गया है, राशन का सामान कहाँ से आएगा। अरे मंजू, तुम इतनी फ़िक्र क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में एक और कमाने वाली है, पिया से तुम कह देती तो क्या वहाँ राशन का सामान नहीं लाती, अब हम खाना क्या होटल से मंगवाएंगे, वहाँ भी तो हमारे लिए महंगा ही पड़ेगा ना। इतने में अरुण अपनी बहन के पास जाता और कहता है, पिया मुझे कुछ पैसे चाहिए, आज सामान नहीं है राशन का, और राशन का सामान लेकर आता हूँ और घर का खाना भी नहीं बना तो खाना भी लेकर आना है, कुछ पैसे दे दो तो मैं ले आता हूँ। पिया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी सैलरी तो अभी आई भी नहीं, 10,000 चिंटू की फ़ीस के मेरी दोस्त से उधार लिए थे, अब भैया को कहाँ से दूँ। एक काम करती हूँ, मेरी एक गुल्लक है, उसी में होंगे कुछ पैसे, उसी में से दे देती हूँ। पिया अपनी सेविंग में से अपने भाई को कुछ पैसे दे देती है ताकि वहाँ राशन का सामान ले आए। उसका भाई राशन का सामान भी ले आता है। मंजू पूछती है, अरे लेकिन पिया की सैलरी तो अभी मिली ही नहीं, फिर उसने पैसे कहाँ से दिए, पिया कहो ना, कहाँ से दिए तुमने पैसे। वो भाभी क्या है ना, वो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रखे थे सेविंग के रूप में, तो मैंने उसे ही दे दिए भाई को। अरे लेकिन तुम्हें अपनी सेविंग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैं अपनी ज्वेलरी भी गिरवी रख सकती थी। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी ज्वेलरी गिरवी क्यों रखोगी, जब पिया के पास पैसे है तो वैसे भी उसकी सैलरी आने ही वाली है। अब मंजू अपने पति से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अकेले में अपने पति से कहती है, लेकिन जी पिया हमारा बोझ कब तक उठाएगी, बेचारी इतनी मेहनत करती है, आपको पता है ऑफिस भी पैदल ही जाती है और फिर भी वहाँ कुछ नहीं कहती और घर के लिए सब कुछ दे रही है। लेकिन उसमें क्या है, एक बेटे का ही फ़र्ज़ थोड़ी होता है घर चलाना, बेटी भी तो चला सकती है, वो मैं भी समझती हूँ, लेकिन अगर आप जॉब ढूंढ लोगे तो अच्छा ही होगा ना हमारे लिए। आपको पता है वहाँ कितनी मेहनत कर रही है, अपनी सैलरी में से सेविंग करके वहाँ आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी सेविंग में से आज राशन का सामान मंगवा दिया। ऐसा कब तक चलता रहेगा। फिर से अरुण गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह अरुण नया फ़ोन लेकर आता है और अपनी बहन पिया से कहता है, पिया देखो मैंने नया फ़ोन लिया है, इसकी EMI आने वाली है, वो हर महीने तुम भरोगी, तुम्हें पता है यहाँ 50,000 का फ़ोन है, कितना सुंदर है ना,
हाँ भैया वो तो है, लेकिन इसकी ईएमआई तो कुछ ज़्यादा ही आने वाली है। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है ज़्यादा। अरे तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। आज ही तो नया फ़ोन लिया है, उसमें भी कहने लगी कि इसकी ईएमआई ज़्यादा आने वाली है। जब तक मैंने खर्चा उठाया तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन आज तुम्हारे मुँह से यह बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने में मंजू बोल उठती है। आपको शर्म करनी चाहिए, आप उसके बड़े भाई हो। वहाँ इतने दिनों से मेहनत कर रही है, अपनी सेविंग बचाकर घर का राशन का सामान मंगवा रही है, चिंटू की फ़ीस भर रही है, ऊपर से आपको इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी। अब हमें इस घर में सेविंग करनी चाहिए, ना कि फालतू खर्च। आपको इतना महंगा मोबाइल लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी अरुण जी। इतने दिनों से मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन अब सहन नहीं करूँगी। आपको अब जॉब ढूंढ ही लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब से पिया घर का खर्चा नहीं देगी। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बहन का खर्चा संभालो, लेकिन इधर तो बेचारी पिया ही घर का सारा खर्च संभाल रही है। आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए अरुण जी। यहाँ बात सुनकर पिया अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़े दिनों तक खर्चा उठा लूँगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पिया, आज तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। जितनी तुमने सेविंग की थी मुझे पता है अपनी पढ़ाई के लिए की थी। तुम डेली ही ऑटो से ना जाकर अपने ऑफिस पैदल जा रही हो, जबकि तुम्हारा ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। चिंटू की फ़ीस भी तुमने अपने दोस्तों से उधार लेकर दी है। यह बात तो अरुण जी को बतानी ही पड़ेगी ना, वरना उनको समझ कैसे आएगा। यहाँ सब बातें सुनकर अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहता है, हाँ पिया, सच कह रही है तुम्हारी भाभी। इतने दिनों से तो मैं उस पर गुस्सा होता था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि मेरी कितनी बड़ी गलती है। लेकिन अब मैं यहाँ फ़ोन नहीं लूँगा, और हाँ, आज ही मैं कैसे भी करके जॉब ढूंढ लूँगा। अब से तुम घर का खर्चा नहीं दोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भी तुमने खर्च दिया है ना, वहाँ सब मैं तुम्हें लौटा दूँगा, और तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ कहकर अरुण जॉब के लिए निकल जाता है, और थोड़े ही दिनों बाद सच में उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। खुशी खुशी वहाँ अपनी बहन और पत्नी को से कहता है, देखो आज मुझे जॉब मिल गई, वहाँ भी मंजू और पिया तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है अगर मुझे मंजू उस दिन सबक नहीं देती तो शायद मैं मेहनत ही नहीं करता, क्योंकि मैं आलस खाकर बैठ चुका था कि अब तो पिया घर संभाल रही है। लेकिन मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर को संभालने का फ़र्ज़ मेरा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा पिया, तुम्हारी पढ़ाई करवाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। यहाँ कहकर तीनों खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।